आपसे जान लेते हैं मंसूर साहब, ये जो हालिया पेशरफ्त है टीटीपी के लोगों को गिरफ्तार करने की, क्या पाकिस्तान के लिए ये इक़दाम तसल्ली बख्श है? जी देखिए, टीटीपी जो है गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है। टीटीपी के एलिमेंट्स हम जानते हैं सब के, वो पाकिस्तान में भी टीटीपी के एलिमेंट्स मौजूद हैं और फिर वो सरहद पार अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान गुज़िश्ता अफ़गान हुकूमतों पर भी प्रेशर डालता रहा कि टीटीपी के वहाँ पे प्रेजेंस का, टीटीपी के कैंप्स का खात्मा किया जाए। और जब ये हुकूमत आई कोई 2 साल पहले, तो इनके ऊपर भी हमने बहुत प्रेशर डाला, बहुत हमारा डायलॉग हुआ कि किसी तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स या जो उनकी सरगर्मियां अफगान सरजमीन पे हैं उनका सद्देबाब किया जाए। इस लिहाज से तो ये एक जो स्टेप है ये खुश आइन है, जिसमें उन्होंने उनके फाइटर्स को भी अरेस्ट करने का कहा है और उन्होंने उनकी लीडरशिप की तरफ से ये भी कहा गया है कि अफगान्स की तरफ से टीटीपी को किसी किस्म की माली इमदाद न दी जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिस पे मैं जोर देता रहा हूँ जब मैं वहाँ सफ़ीर था और उसके बाद भी, वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक वसीउल बुनियाद डायलॉग की तरफ जाने की ज़रूरत है, जिसमें जैसे कि अभी इरशाद आरिफ साहब भी अर्ज़ कर रहे थे कि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक नेबरली रिलेशनशिप है, सबसे करीबी हमसाया है अफगानिस्तान पाकिस्तान का। इसमें सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, हमारा एक तवील बॉर्डर है, कॉमन बॉर्डर है, इसके साथ ही हमारे इक्तसादी ताउन के मामलात हैं, हमारी तिजारत है, हमारा ट्रांजिट ट्रेड है, फिर अफगान रेफ्यूजीज़ का इशू है। पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़ को गुज़िश्ता 4 या 5 दिहाइयों से होस्ट किया है और अब किस तरह से उनकी वापसी अमल में आएगी, ये सारा जो एजेंडा है, मेरा ख्याल है जब तक हम एक वसीउल बुनियाद एंगेजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट, ब्रॉड बेस्ड एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ एस्टेब्लिश ना करें, उनका हल होना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव रिलेशनशिप है। इसमें हमें चाहिए कि हम उनके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें जिसमें उनके भी स्टेक्स, इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, उनके जो फंड्स फ्रोजन हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, उनका रिलीज है, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं या वहाँ पे बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको उठाए जाने के मामलात हैं। और इस सिलसिले में बायलैटरल रिलेशंस के अलावा हमें जो नेबर्स का फोरम है या मॉस्को फॉर्मेट है या इस तरह के जो दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उस पर भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो मुश्किलात हैं, इक्तसादी मुश्किलात, उसमें पाकिस्तान उनका हामी बने। तो मेरा ख्याल है एक वसीउल बुनियाद एंगेजमेंट ही इन मसाइल का हल प्रोवाइड कर सकती है। मंसूर साहब, माजी में जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी, कहा जाता था कि मुल्ला उमर जो हुक्म देते हैं उस पर अमल हो जाता है। हालांकि उस वक्त मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल नहीं था तालिबान रजीम का। अब कंट्रोल मुकम्मल है, लेकिन मौजूदा क़यादत के बारे में आप समझते हैं कि उसमें ये सलाहियत है कि वो अपने अहकामात पर अमल दरामद करा सके, और ये टीटीपी जैसी तंजीमें जो दहशतगर्दी करती हैं पाकिस्तान में, इनको रोका जा सकता है और रोकना आसान है उनके लिए, या वो सरफ नज़र करते हैं, चश्मपोशी भी करते हैं? देखिए, मुल्ला उमर जो है तालिबान मूवमेंट के चूँकि फाउंडर थे, उनका तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मूवमेंट पे और उसके मूवमेंट के हर रुकन पे, ग्राउंड लेवल तक। अब ये हम 20 साल आगे आ गए हैं और इसमें अफगान तालिबान ने इंसर्जेंसी भी 20 साल की है, फाइट की है। तो मेरा ख्याल है कि वो हालात और ये हालात फ़र्क हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़े है कि जो चेन ऑफ कमांड है अफगान तालिबान के अंदर या अफगान हुकूमत के अंदर, वो इस्टेब्लिश्ड है और जो भी फैसला एक सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से टॉप पे हो जाता है, उससे कोई एग्री करता हो सेक्शन ऑफ तालिबान मूवमेंट या ना एग्री करता हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में कोई रुकावट नहीं बनता। और अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान, अफगान सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये सलाहियत मौजूद है। उन्होंने वाकई इस 2 साल के अंदर एक कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। इतना कंट्रोल यूएस की फोर्सेस का या नेटो की फोर्सेस जब प्रेजेंट थी वहाँ उस वक्त हुकूमतों का नहीं था। अब अफगानिस्तान के अंदर अमन अमान की जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है, कंट्रोल है अफगान तालिबान का। लेकिन साथ ही इरशाद आरिफ साहब ने जिस तरह अभी बताया था कि उनके
वहाँ पे कुछ और ग्रुप्स भी मौजूद है जिसमें दाइश है या ETIM है या सेंट्रल एशियन ग्रुप्स हैं, तो उनका खदशा अफगान हुकूमत का ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा किसी तरह से एक्शन लेंगे इन ग्रुप्स के खिलाफ, TTP के खिलाफ या दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ, तो वो दाइश के साथ उनका नेक्सस बढ़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर TTP के खिलाफ एक हिकमत अमली इख्तियार करें। जी सही है। नहीं, लेकिन अगर देखें ना, मिलकर तो हम कोशिश करते रहे हैं। जो डायलॉग हुए थे 2-2.5 साल पहले, उसमें भी यही तय हुआ था, लेकिन हो नहीं पाया। दो चीज़, ये मेरे सवाल का मकसद ये था कि जब मुल्ला उमर ने कहा कि अब पॉपी काश्त नहीं होगी, मनशियात का कारोबार नहीं हुआ, तो हमें इतलात मिली कि जी मुकम्मल कंट्रोल हो गया है। लेकिन अब वहाँ मनशियात का कारोबार बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है, तो इसका मतलब है उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है या वो सरफ नज़र कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मनशियात का कारोबार भी जो बढ़ने की एक वजह जो नज़र आती है वो उनके ऊपर जो इक़्तिसादी पाबंदियां हैं। अच्छा। वो इस वक्त अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो इक़्तिसादी पाबंदियां हैं उन पाबंदियों की वजह से एक ऐसा इम्पैक्ट आता है जिसमें उनको रिसोर्सेज मुख्तलिफ इलाकों में रिसोर्सेज रेज करने के लिए लोग इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी अफगान तालिबान की, अफगान हुकूमत की यही है कि वो मनशियात की प्रोडक्शन की, मनशियात की स्मगलिंग की, मनशियात की ट्रेड की मुखालफत करते हैं। लेकिन अगेन ये मामला है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है या जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज दीगर मामला हैं जिसमें TTP और जो बलूचिस्तान रिलेटेड जो फाइटर्स या इंसर्जेंट्स क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज करते हैं, ये सारों में मेरा ख्याल है जब भी एक इनके रिजल्ट्स भी आ सकते हैं अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डायलॉग एक मुसलसल हो। और मेरे ख्याल में कि जो दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो राब्ते हैं वो उस तसलसल के साथ नहीं है जिस तसलसल के साथ ये इस इशू के के लिए जरूरत है, चाहे वो ट्रेड के इशू। मंसूर साहब, अब सवाल ये भी है, अभी जो हालिया डेवलपमेंट है, सफारती ताल्लुकात भारत और अफगानिस्तान के मुअत्तल हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या चल रहा है? अफगान हुकूमत का मुतालबा क्या है? दिल्ली क्या कहता है? देखिए, जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया था तो बाकी सारी एम्बेसीज जो रीजन के अलावा और अफगानिस्तान के नेबर्स के अलावा ज़्यादातर एम्बेसीज वहाँ से चली गई थी, सफारती ताल्लुकात उनके मुनक़ता हो गए थे। लेकिन सिर्फ जो नेबर्स की एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है या नेबर्स के अलावा रशिया है या कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनकी एम्बेसीज मौजूद रही थी। बाद में UAE या सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रेजेंस की, जापान ने भी बाद में भेजा, EU ने भी भेजा। तो बहुत से ममालिक ने अभी तक उनके साथ सिफारती ताल्लुकात रेस्टोर नहीं किए। और अफगान तालिबान की हुकूमत का भी डिमांड तमाम ममालिक से ये रही है कि उनकी एम्बेसीज का कंट्रोल वो अफगान तालिबान की हुकूमत के हाथ में दिया जाए, ना कि गुज़िश्ता हुकूमत के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और चूंकि इन मामलात में इस्लामी इमारात जो है अफगानिस्तान की और भारत की हुकूमत के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हो सकी, इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली जब अफगान एम्बेसी की तरफ से वहाँ पे अदम ताउन का शिकवा किया गया भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, तो वो फिर उसका नतीजा ये निकला कि वो तकरीबन सिफारती ताल्लुकात ना होने के बराबर रह गए।